नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। धर्म प्रेमी बंधो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। लेकिन क्या सभी लोग सुखी हैं? यह सबको चाहने सुख मिलता है? नहीं मिलता। और सभी सुखी नहीं हैं। सब सुखी होना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन सभी सुखी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि सुख कैसे प्राप्त होता है, किनके माध्यम से प्राप्त होता है, यह व्यक्ति जानता है या नहीं भी जानता। नहीं जानता तो जानना नहीं चाहता, और कुछ व्यक्ति जानते हैं तो उस उपाय को अपनाना नहीं चाहते। एक व्यक्ति था, वह एक संत के पास पहुंचा और संत से निवेदन करता है कि मैं अपने जीवन में धर्म को अपनाना चाहता हूँ, अच्छाइयों को अपने जीवन में अपनाना चाहता हूँ, पुण्य की क्रियाएं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन धर्म में नहीं लगता, पुण्य की क्रियाओं में नहीं लगता और अच्छाइयों को अपनाने में नहीं लगता। ऐसा कोई हमें उपाय बता दो ताकि हमारा मन धर्म में लगने लगे, ताकि हम कुछ अपने जीवन में धार्मिक कार्य करने लगें, हमारा मन अच्छाइयों की ओर आ सके, हम भी अपने जीवन में कुछ उत्थान कर सके। संत ने कहा, भाई तुमने क्या क्या उपाय कर लिया? बोले हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन हमें आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई। मैंने बहुत से संतों के प्रवचन सुने, मैंने अच्छे लोगों की संगति की, लेकिन आज तक हमारा मन धर्म में नहीं लगता। इच्छा तो धर्म करने की है, पर मन धर्म में नहीं लगता। ऐसा कोई उपाय हमारे लिए बता दो ताकि हमारा मन धर्म में लगने लगे। संत ने इस बात को तो इग्नोर कर दिया और उन्होंने दूसरी बात कही, देखो भाई, मैं भविष्य को जानता हूँ और आपका भविष्य खतरे में है। पहले आप अपनी जान बचाने के बारे में सोचो, अपने प्राण को बचाने के बारे में सोचो। उसने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले आपकी ठीक 20 दिन बाद मृत्यु हो सकती है। कितने दिन बाद? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी 20 दिन बाद मृत्यु हो सकती है। बोले हाँ, ऐसा कोई उपाय अपनाओ ताकि आपकी मृत्यु टल सके। अब बोलो भाई, यदि कोई मृत्यु का समाचार सुनते हैं, खुद की नहीं दूसरे की मृत्यु का समाचार सुनते हैं, तो हृदय कांपने लगता है, भय अंदर उत्पन्न हो जाता है। और यदि जिसको स्वयं की मृत्यु का ज्ञान हो जाए कि हमारी मृत्यु 20 दिन बाद होने वाली है, उसके जीवन में क्या घटित होता होगा, उसके भाव कैसे उत्पन्न होते होंगे। बस उसने जैसे ये सुना और वह संत के यहाँ से गया, जाने के बाद वह
जो भी उसके जीवन में बुराइयां थीं, उस बुराइयों को छोड़ करके वह अच्छाई के काम में लग गया। अब वह नहीं चाहते हुए भी मंदिर आने लगा, नहीं चाहते हुए भी भगवान की पूजन करने लगा, नहीं चाहते हुए भी उसने अच्छाइयों को स्वीकार कर लिया। पहले उसका मन नहीं लगता था, और उसका मन बुराई की ओर नहीं जा रहा है, उसका मन अच्छाई की ओर ही आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे मौत सामने दिखाई दे गई। कहते हैं जब तक मौत नज़र नहीं आती जिंदगी राह पर नहीं आती, और जिससे मौत नज़र आती है उसकी ज़िंदगी अपने आप राह पर आ जाती है। मौत का भय आदमी के पाप छुड़ा देता है, मौत का भय आदमी के लिए धर्म ध्यान करा देता है। एक दिन मुझे मरना है, ऐसा यदि आदमी के लिए ख्याल आ जाए कि इस दुनिया को हमें छोड़ना है, संसार को छोड़ना है, एक दिन हमारा भी मरण होगा, तो आदमी बुराइयां अपने आप छोड़ देगा, अच्छाइयों को अपने आप अपना लेगा। लेकिन दूसरे को मरता हुआ देख कर के, दूसरे की मृत्यु को देखते हुए व्यक्ति के विश्वास नहीं हो पाता कि कल हमारा भी नंबर है। याद रखो, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसमें आपका भी नंबर है, यह भी अटल सत्य है। आज नहीं तो कल, जब आपने जन्म लिया था तभी आपकी जिंदगी की पीठ पर मौत के हस्ताक्षर हो गए थे। यानी एक न एक दिन जीव को मरना ही है। जैसे सूर्य उदय हुआ तो उदय होते किस ओर जाने लगता है? सूर्य अस्ताचल की ओर। कहते हो आपके सूर्य का उदय हुआ, उदय हो गया। ऐसे ही पुत्र रत्न उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होते ही गया, महाराज आ गए, यानी आने के साथ जाना लगा हुआ है। ऐसे ही जिसने जन्म लिया है नियम से उसका मरण होगा ही होगा। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इस संसार में कोई भी अजर अमर होकर के नहीं आया, चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, चक्रवर्ती हो, चाहे कोई भी हो। जो भी इस सृष्टि में जन्म लिए हैं उन सबका मरण निश्चित ही है। मरना सबको निश्चित है। यदि ये व्यक्ति को भान हो जाए कि हमें भी मृत्यु के काल के गाल में समाना है, तो यह निश्चित रूप से आज ही अपनी जिंदगी को संभाल सकता है। और जिसे ये मालूम पड़ जाए कि 20 दिन की आयु बची हो तो उसके जीवन में क्या होता होगा, आप समझ गए होंगे। वह समझ रहा था कि मैं धर्म नहीं कर पाऊंगा, बुराइयां नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन जैसे उससे मृत्यु का ज्ञान हुआ, संत ने उससे बताया कि आपकी मृत्यु 20वें दिन निश्चित है। यह ज्ञात होते ही उसने सारी बुराइयों को छोड़ दिया और अच्छाइयों को अपना लिया और धर्म मार्ग को स्वीकार कर लिया। ये किसके कारण हुआ? मात्र मृत्यु का भय। यदि आदमी के जीवन में पाप छुड़ाना है, एक भय होना बहुत आवश्यक है। चाहे मृत्यु का भय हो, चाहे नरक का भय हो, और चाहे पाप के फल से दुर्गति मिलती है, ऐसा उसको भय उत्पन्न हो जाए तो आदमी पाप को अपने आप छोड़ दे। क्योंकि आज का व्यक्ति किसी से नहीं डरता, पाप से तो डरता ही नहीं है। आज राजा से भी नहीं डरता, दंड से भी नहीं डरता, समाज से भी नहीं डरता, सब स्वतंत्र हो गया। आज यदि पाप आदमी नहीं कर रहा है तो समझो मृत्यु के या नरक के भय से नहीं कर रहा है, बाकी तो व्यक्ति किसी से डरने वाला है ही नहीं। इसलिए कि मृत्यु का भय पर्याप्त है आदमी की सही जिंदगी बनाने के लिए। अब धीरे धीरे वह अच्छे कार्यों में लग गया और उसका 19 दिन व्यतीत हो गए। 19 दिन में उसे पाप याद नहीं आया, उसे शराब याद नहीं आई, उसे बुराइयां याद नहीं आई। उसने एक भी दिन भगवान का मंदिर आना नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति पूजन करना नहीं छोड़ा।
एक भी दिन उसने परोपकार नहीं छोड़ा, दया का भाव नहीं छोड़ा, और एक भी दिन उसने क्रोध नहीं किया, माया नहीं की, माया लोभ मान अहंकार नहीं किया। ये सब से वह मुक्त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उससे ये भान हो गया कि हमारी 20 दिन मृत्यु होने वाली है। वह संत के पास गया और संत से कहता है, महाराज आज हमारा अंतिम दिन है, आज हमें दीक्षा प्रदान करो, आज हमारा कल्याण करो। अब कल का कोई भरोसा नहीं है, मैं अब शावक धर्म नहीं बल्कि अपने जीवन में मुनि धर्म को अपनाना चाहता हूँ। अब देखो, सारे की सारी बुराइयां छोड़ने के बाद अब 5 पापों को छोड़ने का मन बना लिया। किस कारण बना लिया? मात्र मृत्यु के भय के कारण उसने सब कुछ छोड़ने का भाव बना लिया। संत ने कहा, देखो भाई, हम दीक्षा आपको दे सकते हैं, लेकिन कल आपकी मृत्यु नहीं होगी। महाराज, आप तो कह रहे थे कि 20वें दिन आपकी मृत्यु हो सकती है। हो सकती है कहा था, होगी ऐसा नहीं कहा था। पर आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपने कहा था कि हमें ऐसा उपाय बताओ ताकि हम बुराइयां छोड़ करके अच्छाइयों को अपना सकें, हम अपने जीवन में धर्म ध्यान कर सकें। इसलिए हमने आपको मृत्यु का भय दिखाया था और मैं सफल हो गया, आपकी सारी बुराइयां छूट गई। इस कहानी पर आपने ताली तो बजाई और आप खुश भी हुए। जरा इस कहानी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। आपके जीवन में जो कुछ भी बुराई हो, यदि आप उस बुराई को ना छोड़ पा रहे हो, क्रोध मान माया लोभ को नहीं छोड़ पा रहे हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि को नहीं छोड़ पा रहे हो, अच्छाइयाँ अपने जीवन में नहीं अपना पा रहे हो, तो मृत्यु को याद करो। पता नहीं कल क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो संध्या टाइम सोए और प्रातःकाल सो करके नहीं उठे, हमेशा के लिए सो गए। ऐसे ही कब अपनी मृत्यु आ जाए, कब जीवन समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करते हुए सारी बुराइयों को छोड़ने का प्रयास करो। कहने का तात्पर्य ये है, जिस व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाएगा कि एक न एक दिन हमें इस दुनिया से विदा लेना है, संसार से हमें निकलना है, दूसरे संसार में जाना है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति पापों को कुछ न कुछ अंशों में त्याग कर सकता है। क्योंकि जिससे ये भान हो जाए कि जिसके लिए हम ये सारा पाप कर रहे हैं, ये सब छूटना है। चाहे परिवार हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे जमीन जायदाद हो, और चाहे शरीर हो, इसको लेकर के ही तो आदमी पाप करता है। भोजन के लिए, स्त्री परिवार के लिए और धन दौलत के लिए 24 घंटे इसी में लगा रहता है। और क्या करता है बोलो ना? इसी की परवरिश में, इसी को कमाने में जीवन निकाल देता है। यदि ये ज्ञात हो जाए कि ये सब छोड़ कर के एक दिन हमारे लिए कहीं जाना है, ये शरीर भी छूटना है, परिवार भी छूटना है, धन दौलत भी छूटनी है, ऐसा उससे आभास हो जाए तो वो इतना पाप ना करे। क्योंकि सृष्टि पर जब वो आया था तब भी नग्न आया था, उसके पास वस्त्र भी नहीं थे, जमीन जायदाद तो थी ही नहीं, धन दौलत तो थी ही नहीं, कुछ भी उसके पास नहीं था। वह आया था और जब जाएगा तब भी कुछ भी उसके साथ नहीं जाएगा। जब आया तब भी जेब नहीं थी, जेब समझते ना आप लोग? जब आया था जब भी जेब नहीं थी, जब जाएगा तब भी जेब नहीं होगी, क्योंकि कफन उड़ाया जाएगा और तो उसमें कोई सिला नहीं जाता है, समझे ना? तो इससे ज्ञात होता है कि जब आया था तब भी जेब नहीं थी, जब जाएगा तब भी जेब नहीं। फिर जिंदगी भर जेब भरने के लिए इतना पाप क्यों करता है आदमी? पेटी भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए इतना पाप क्यों करता है? ये उससे भान हो जाए तो वह व्यक्ति उसी दिन से पाप का त्याग कर दे। इतना अहंकार किस चीज़ का, इतना क्रोध किस चीज़ का,
इतनी माया किस लिए, इतना लोभ लालच क्यों? जब कुछ भी अपने साथ नहीं जाना तो कम से कम अनीति से बच सकता है, अन्याय से बच सकता है। जिस पैसों के कारण वह भाई भाई से लड़ता है, जिस पैसों के कारण, जिस जमीन जायदाद के कारण एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है, हिंसा करने के लिए तैयार हो जाता है, कम से कम ऐसे पाप से वह अपने जीवन में बचेगा और उसके जीवन में संतोष आ जाएगा। जितना हमारे पास है पर्याप्त है, जितना प्राप्त है पर्याप्त है, ऐसा भाव आ जाएगा। उसकी आकुलता समाप्त हो जाएगी और जब आकुलता समाप्त होगी, संतोष भाव आएगा तो समय मिलेगा। जब समय मिलेगा तो धर्म ध्यान अच्छी तरह से कर सकेगा। आज का व्यक्ति इस चीज़ से बेखबर है कि एक न एक दिन हमारे लिए मृत्यु के गाल में समाना है। इतना यदि व्यक्ति को भान हो जाए, इतना ही ज्ञान हो जाए कि जैसे जन्म पाया है जीव ने तो इस दिन मरण करना है और मरण करते समय कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अनंत पापों से आज भी बच सकता है। एक मृत्यु का भय है जो आदमी के लिए पाप से और संसार से भय पैदा करा सकता है। आचार्य कहते हैं इसी का नाम संवेग भाव है। जब आदमी के अंदर पापों से भय हो जाए, संसार की क्रियाओं से भय हो जाए और धर्म और धर्मात्माओं से प्रेम हो जाए, तो समझो उसके अंदर संवेग भाव आ गया। इसे बोलते हैं सकारात्मक भय। यदि ये सकारात्मक भय आदमी के अंदर आ जाता है तो उसके जीवन में सकारात्मकता आ जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। बस डरना है हमें, किसी और से नहीं डरना, पाप करने से डरना है हमें, और किसी से नहीं डरना, बल्कि ये सोचना है कि जब ये सब कुछ हमें छूटना है तो इतना हम आकुल व्याकुल होकर के इन सबको इकट्ठा करने में इतना पाप क्यों कर रहे हैं, कर्म का बंध क्यों कर रहे हैं। कर्म बंधन से उसको भय उत्पन्न हो जाए तो आदमी के बहुत सारे पाप अपने आप छूट जाए। पाप छुड़ाने का एक ही तरीका है, ये सोचना कि जो कुछ हम सृष्टि में इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये सब मेरे साथ जाने वाला नहीं है। कोई भी अरबपति हो, करोड़पति हो, आपने कभी सुना कोई मकान लेकर के मरा, कोई धन दौलत लेकर के मरा, कोई ले गया कुछ आज तक? सुई की नोक के अग्रभाग बराबर भी कोई पदार्थ लेकर के गया क्या आज तक? कोई नहीं गया। सब मुट्ठी बांधकर आए थे और हाथ पसारे जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस सृष्टि में कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं, इस शरीर भी यहीं छूटने वाला है। ऐसा ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है वह व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे उस व्यक्ति ने सारे पाप छोड़ दिए क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि मेरी मृत्यु 20वें दिन होने वाली है। जब संत ने उससे कहा, उसने कहा महाराज अब चाहे हमारी मृत्यु हो या ना हो, हमारा मन अब धर्म में लगने लगा है, हमसे पाप होता नहीं, अब पाप में मेरा मन लगता नहीं, अब तो हमें दीक्षा प्रदान करो। और उस व्यक्ति ने मुनि महाराज के चरणों में दीक्षा धारण कर ली। ये है बंधो संत का एक उपदेश, संत का 5 मिनट का सानिध्य, जिससे व्यक्ति को भान हो जाए कि सृष्टि में एक दिन हमें मृत्यु को प्राप्त होना है, एक दिन ये सब कुछ हमारा छूटना है और हमें अब धर्म ध्यान करना चाहिए। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों का मन धर्म ध्यान में लगता है कि नहीं लगता है? पाप छूटता है कि नहीं छूटता है? लगता है हमारा धर्म में मन तो लगता है, कभी कभी लगता भी है, नहीं भी लगता है, कभी कर भी लेते हैं और नहीं भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए पाप से भय नहीं हुआ, अभी मृत्यु से भय नहीं हुआ। जब मृत्यु से भय उत्पन्न हो जाएगा, पाप से भय उत्पन्न हो जाएगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप धर्म करिएगा, आप अपने आप धर्म करने लगेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ है ना, और कोई चीज़ वो खाता था, डॉक्टर ने बता दिया ये रोग आपका बढ़ेगा और मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए जिस चीज़ से रोग बढ़ रहा है उस चीज़ को खाना छोड़ दो। बताओ वो खाना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बोलो,
छोड़ देगा, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी प्यारी है। कोई भी संसार में मरण को अच्छा नहीं मानता, कोई भी संसार में मरना नहीं चाहता। जैसे रोग के भय से, मृत्यु के भय से व्यक्ति अपने जीवन में जैसा डॉक्टर कहता है, वैसा वैद्य कहता है, वैसा वह त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। वह चीज़ का सेवन नहीं करता, वह सपने में भी नहीं सोचता वो चीज़ मेरे खाने में आ जाए, क्योंकि उससे उसमें मृत्यु दिखाई देती है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के लिए पाप दुर्गति का कारण है, पाप हमारे लिए दुख देने वाला है, यह हमारे लिए परभव तक दुखदाई है, भव भव तक दुख पहुंचाएगा, ऐसा जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है वह व्यक्ति भूल कर भी पाप नहीं करता, पाप से बचने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे भान हो गया, उसे ज्ञान हो गया कि यह जो पाप हमें है यही दुख देने वाला है। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वासूत्र ग्रंथ में लिखते हैं, पहले उन्हें 5 पापों का व्याख्यान किया, पर एक सूत्र लिखा, दुखो मेव वा दुखम एव, अर्थात ये 5 पाप ही दुख हैं। क्या लिखा उन्होंने? 5 पाप ही दुख हैं। ये 5 पाप दुख क्यों हैं? क्योंकि पाप करने से आश्रव होता है और आश्रव से दुख मिलता है, इसलिए पाप ही क्या है? दुख स्वरूप है। ऐसा कहा उन्होंने। जो व्यक्ति ये चिंतन करता है कि पाप ही दुख है, वह व्यक्ति क्या पाप को अपनाने का प्रयास करेगा? पाप अपने पास रखेगा? नहीं, उसका पाप में मन लग नहीं सकता, वह पाप को कर नहीं सकता, पाप को छोड़ने का वह निरंतर प्रयास करता है। और मैंने आपको बताया कहानी के माध्यम से कि अपने जीवन में पाप को, बुराइयों को छोड़ना चाहते हो, धर्म में मन लगाना चाहते हो, परोपकार आदि करना चाहते हो, दान आदि की शिक्षा लेना चाहते हो, तो हर समय मृत्यु को याद रखा करो। ये जो कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं यह सब मरण के बाद जाएगा नहीं, लेकिन जो कर्म का बंध कर रहे हैं वो हमारे साथ जाने वाला है। ऐसा भाव हमेशा जागृत हो जाएगा तो आप पाप करने से बच जाएंगे। ये कितने लोगों को विश्वास है कि पाप करने से दुख होता है? कितने लोगों को विश्वास है? आपको विश्वास है पाप करने से दुख होता है? आपको विश्वास नहीं है? फिर छूट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ये अभी अंदर से विश्वास नहीं है। गुरु ने उपदेश दिया सो मान लिया, शास्त्रों में पढ़ लिया सो मान लिया। जब तक अंदर से विश्वास नहीं जागेगा कि पाप से दुख होता है, तब तक पाप छूट ही नहीं सकता। जैसे आप, कुछ लोग बताते ये चीज़ खाने से ये डिसीज होती है, ये रोग होता है, ये बीमारी होती है, लेकिन आदमी विश्वास नहीं करता, और जब हो जाती है तब विश्वास हो जाता है। देखो ये चीज़ खाने से हमें बीमारी हुई थी, डॉक्टर ने मना किया था लेकिन हम नहीं माने, लोगों ने समझाया था नहीं माने, फिर अपने आप विश्वास हो जाता, वो चीज़ छूट जाती कि नहीं छूट जाती? छूट जाती है। इसी प्रकार पाप से दुख होता है, कषाय से दुख होता है। ये अभी आदमी के लिए विश्वास नहीं हुआ। बहुत से लोगों को ये भी विश्वास नहीं है क्रोध करने से दुख होता है। वो कहते क्रोध करने से काम बनता है, क्रोध करने से सुख मिलता है। यदि किसी से पूछा जाए क्रोध क्यों करते हो, मन को अच्छा लगता है, मन को संतुष्टि मिल जाती है। मन को संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि कर्म का बंध हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जब तक क्रोध नहीं करो ना तब तक काम नहीं बनता। तो क्रोध से काम बनता है क्या? नहीं, पुण्य से काम बनता है, क्रोध से नहीं बनता। क्रोध से तो बनता हुआ काम और बिगड़ जाता है। लेकिन कई बार आप क्रोध करते हो ना तो काम बन जाता है, तो आपको लगता है क्रोध करने से काम बना। नहीं, पुण्य का उदय हो तो ही बनता है, वरना क्रोध करने से तो काम बने बनाए बिगड़ और जाते हैं। एक बार काम बन सकता है लेकिन दोबारा फिर काम नहीं बनता, क्योंकि क्रोध से कभी भी काम नहीं बनता, माया से कभी काम नहीं बनता, अहंकार से कभी काम नहीं बनता, लोभ से कभी काम नहीं बनता। ये आदमी की धारणा बन चुकी है कि इन सब से काम बनता है, क्योंकि ये तो सब काम बिगाड़ने वाले हैं, क्योंकि ये विकारी भाव हैं।
कर्म का बंध कराने वाले हैं। जो विकारी भाव हैं, जो कर्म का बंध कराने वाले हैं, वो आपके जीवन में अच्छा देंगे कि बुरा देंगे? आपके काम बनेंगे कि बिगड़ेंगे? हमेशा काम बिगाड़ने वाले होते हैं। काम भी नहीं बिगाड़ते, छवि बिगाड़ देते हैं, आपका चारित्र्य बिगाड़ देते हैं, आपका नेचर बिगाड़ देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने का प्रयास करो। आज के उपदेश का सार इतना ही है कि अपनी मृत्यु को याद रखो। इस दुनिया में तुम आए हो तो आपको एक दिन जाना है, इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ ताकि पर भव में आपको सुकून मिल सके, इस भव में भी आपको सुकून मिल सके और आपको ऐसा लगे कि मैंने मनुष्य पर्याय निरर्थक नहीं खोई है। मनुष्य पर्याय को पाकर के मैंने जो हमारा कर्तव्य था 5 पापों से बचने का, मैंने 5 पापों से बचने का प्रयास किया है, कसायों से बचने का प्रयास किया है। क्योंकि ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है बंधु जिसमें आप पाप और कसाय का त्याग कर सको। नरकों में तो पाप और कसाई के अलावा कुछ है ही नहीं, मार काट है, दुख भोगना, दुख देना, यही पूरा का पूरा नरकों में चलता रहता है। तिरंच गति में आपने देखा है कैसी दशा होती है पशुओं की, जानवरों की। कुछ तो मन के बिना रहते हैं, कुछ मन वाले होकर के भी एक दूसरे को खाने पीने में मारने में लगे रहते हैं। उनके पास भी सद्बुद्धि नहीं होती। एक देव पर्याय है, वहाँ भी असंयम दशा होती है, वहाँ भी चौथे गुण स्थान से ऊपर उठ नहीं सकते, वहाँ भी 5 पापों का त्याग कर नहीं सकते, कसायों को छोड़ नहीं सकते। और वहाँ तो लोभ की बहुलता रहती है, इतना लोभ रहता है देवताओं में, दूसरे देवताओं की रिद्धियाँ देख करके सामने वाले के अंदर ईर्ष्या भाव आता है, वैर भाव उत्पन्न होता है और लोभ बढ़ता चला जाता है। इतना लोभ रहता है देवताओं को, ये जो सामने वाले के पास से मेरे पास सब आ जाए, पर वहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि जिसको जिस पर्याय में, देव पर्याय में जो व्यवस्था मिली है उसमें जीवन भर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वह भी वहाँ पर पाप का, कसाय का त्याग नहीं कर पाते। अब बचती है मात्र मनुष्य पर्याय, वह भी भोग भूमि में कुछ नहीं कर पाओगे। पाप का त्याग एकमात्र बची कौन सी? कर्म भूमि की मनुष्य पर्याय जो आपको प्राप्त हुई है। इस कर्म भूमि में आप कर्म का बंध भी कर सकते हो और कर्म की नजरा भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आज इतना ही समझ लो कि हमें जीवन के अंत समय को याद रखते हुए आज ही अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना है, अपनी बुराइयों को छोड़ना है। जो व्यक्ति मरने से पहले अपनी बुराइयों को मार देता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। वो जीते जी पापों का त्याग करके आत्मकल्याण में लग जाता है, वही समझदार व्यक्ति माना जाता है। वरना मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, जिन धर्म प्राप्त करके, जिनवाणी प्राप्त करके, गुरु का सानिध्य प्राप्त करके और सद्बुद्धि प्राप्त करके भी यदि हमारी बुद्धि पाप से ऊपर नहीं उठी तो जीवन का कोई मायना नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन में पाप और कसायों से बचिएगा, मृत्यु को याद रखते हुए आपका जीवन सुंदर बनेगा। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। ये जितने लोग बैठे उतनी आवाज़ नहीं आई। बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में मृत्यु को याद रखते हुए पापों से, कसायों से दूर हो सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। बोले द्वार संग जिनवाणी माता की जय।